अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे थे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं जिसमें हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जैसे कि मैं जब इस चैप्टर का स्टार्ट करने लगा था उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से कुछ आपको ब्रीफ किया था और उसमें मैंने स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स भी डिस्कस किए थे। ठीक है, उसमें जो 3 मेथड्स थे टोटल, इसमें जो वेरी फर्स्ट मेथड था जो था बाय फैक्टराइजेशन, इसी तरह सेकेंड मेथड था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और लास्ट पे था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसमें जो वेरी फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था वो था बाय फैक्टराइजेशन, जो कि ऑलरेडी 9 क्लास में आपने बड़ा ब्रीफली उसको पढ़ा हुआ है और उसको करके भी उसके क्वेश्चन देखे हुए हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 5 है 9 क्लास में वो सारा बेस ही फैक्टराइजेशन पे करता है, उसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन ऑलरेडी सीखी हुई है। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर मैं उसको रिवाइज कर दूंगा उस पूरे के पूरे टॉपिक को, कैसे फैक्टर्स बनते हैं, कैसे पेयर्स बना के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो वेरी फर्स्ट मेथड था उसको हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट से आपको पता चल गया होगा कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। इसका जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, उसको हम सॉल्व करने लगे हैं। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो उसका सिंपल मेथड है, आपने जो वेरी फर्स्ट स्टेप इसमें करना है कि आपके पास जो कॉन्स्टेंट टर्म होगी, ठीक है, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म कौन सी नजर आ रही है आपको, 20, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, जो इधर कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अंडरस्टूड बात है। जब भी किसी भी वेरिएबल का कोई कोएफिशिएंट ना हो तो वो अंडरस्टूड बात होती है कि वो क्या होता है, 1 होता है। पहला स्टेप आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट वैल्यू जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी जो विदाउट एक्स दी गई है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, जो कुछ भी नहीं है अभी नजर आ रहा, तो कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। आपने 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 20। इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखना। अगर फैक्टराइजेशन में किसी को भी थोड़ा बहुत मसला है, 9 क्लास के बच्चों को भी अगर कोई थोड़ा बहुत मसला है तो आप इस वीडियो को देखोगे तो फैक्टराइजेशन इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। 20 आ गया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको देखना है। एक्स का कोएफिशिएंट अगर कोई भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। इसके अलावा और भी कोएफिशिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें दोनों तरफ कोएफिशिएंट नहीं है। तो जब नहीं कोएफिशिएंट होता तो वही बात रिपीट कर रहा हूं, अंडरस्टूड बात है कि वो 1 कोएफिशिएंट होता है। इट मींस कि इधर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, अब हमने कोई से 2 ऐसे नंबर्स को तलाश करना है, 2 ऐसे डिजिट्स को तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आए हमारे पास, और उन्हीं दोनों डिजिट्स को अगर प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, 1 आए। अगर मैं इसकी एग्जांपल देखता हूं तो हमारे पास 10 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 20। लेकिन इन दोनों डिजिट्स को, इन दोनों नंबर्स को आपस में प्लस या माइनस करके क्या लाना है आपने, 1 कहां से मिला है आपको, जो एक्स का कोएफिशिएंट था वो बेसिकली आपका 1 था, तो उससे देख के आपने इसको जज करना है। अब अगर हम 10 को 2 से प्लस करें तो क्या आता है, 12, जो 1 के इक्वल नहीं आ रहा। इसी तरह 10 को 2 से माइनस करें तो क्या आता है, 8, यह भी 1 के इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये पूरा का पूरा जो मेथड है वो गलत होगा। यानी कि बेसिकली हमने कोई से 2 ऐसे नंबर्स देखने जिनको मल्टीप्लाई करके 20 आए, लेकिन प्लस या माइनस करके क्या आए, 1। हम दूसरी ट्राई करते हैं, दूसरे कुछ और नंबर्स को देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर देखें तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 20, बिल्कुल इसके इक्वल आ रहा है। अब 5 को अगर 4 से माइनस कर दें तो क्या आता है, 1 आता है। जी, इसमें 5 को अगर 4 से माइनस करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ही के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली हमारे पास जो हमने ये सॉल्व किया वैल्यू, ये गिवन रिक्वायरमेंट को टोटली फुलफिल कर रहा है, यानी कि बिल्कुल उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है जैसे हम वैल्यूज को चाहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर वैसे रहने देना है, इसी तरह ये माइनस वैसे रहने देना है। ये जो एक्स का कोएफिशिएंट नजर आ रहा है आपको, एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ठीक है, इसकी जगह आपने क्या लिख देना है, 5 - 4,
बेसिकली 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 20, 5 को 4 ही से माइनस करोगे तो क्या आएगा 1। 1 क्या है x का कोएफिशिएंट, और 20 हमें कहां से हासिल हुआ है, इस कांस्टेंट टर्म को आपने x स्क्वायर को कोएफिशिएंट से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो ये स्टेप्स पूरे करने के बाद फाइनली आपके पास ये जो वैल्यू आएगी 5 - 4, इसमें x के कोएफिशिएंट जो भी होगा उसकी जगह आपने ये लिख देना 5 - 4, साथ ये कोएफिशिएंट x क्या है, वेरिएबल x साथ लिख देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आगे से हमारे पास क्या आ जाएगा -20 = 0। उसके बाद आपने क्या करना है, x स्क्वायर वैसे ही रहने देना है। ये जो दोनों हमारे पास नंबर्स हैं, ये दोनों बेसिकली अलग-अलग किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको दोनों को अलग-अलग x के साथ मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इससे पहले आपने साइंस को मल्टीप्लाई करना है आपस में। माइनस प्लस, इसके शुरू में 5 के शुरू में कोई साइन नहीं है तो कौन सी साइन है, प्लस की। माइनस प्लस माइनस, 5 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 5x। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4 फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4x, और एंड पे क्या आ गया -20 = 0। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, इनके पेयर्स बनाने हैं, फर्स्ट 2 पेयर और अगले 2 पेयर्स को अलग-अलग सेपरेट ब्रैकेट्स के अंदर आपने लिख देना है, ठीक है। x² - 5x, इसको ब्रैकेट में लिखा है, इसका एक पेयर बनाया, इधर साइन क्या आ रही है प्लस की, दरमियान में प्लस की साइन वैसे ही पुट करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो अगली 2 टर्म्स वैल्यूज दी गई हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उनका एक पेयर बनाएंगे 4x - 20 = 0। पेयर्स बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने इस फर्स्ट पेयर के अंदर जो कॉमन टर्म्स है उनको सेपरेट करना है। अब देखा जाए तो x² - 5x में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन आ जाएगा बाहर, x² में से 1x कॉमन चला गया तो कितना बचा, 1x बच गया, -5x कॉमन चला गया हुआ तो खाली 5 रह जाएगा, प्लस अब 4x - 20 में आपको पता है कि क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 के टेबल में 20 आता है। जब 4 कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x, 4 कॉमन आ गया, खाली x बच गया, -4 5 टाइम्स 20, 4 5 are 20, इधर टेबल पढ़ लेना आपने, = 0। अब फाइनल स्टेप में आपने क्या करना है कि जो हमारे पास कॉमन टर्म्स होंगी 2 मरतबा जो लिखी गई हैं, जैसे x - 5 और x - 5, उसको एक मरतबा लिख देंगे, एक ये फैक्टर बन गया। इसी तरह जो हमारे पास साइड पे वैल्यूज दी गई हैं, जैसे कि इस ब्रैकेट में जो वैल्यू दी गई है उसके साइड पे x, और इसी तरह इधर से जो हमारे पास वैल्यू है इनको इकट्ठा करके एक फैक्टर बना लेंगे, एक इधर से x और +4 मिलके एक फैक्टर बना लेंगे = 0। ये बेसिकली हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन की है विद द हेल्प ऑफ ये जो मेथड है जिसमें हम पेयर्स बनाते हैं। बड़ा सिंपल मेथड है और बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, अक्सर क्वेश्चन में ये मेथड आपको अप्लाई करना पड़ जाता है। तो फिर आपने फाइनली इसमें क्या करना है कि इसका सोल्यूशन सेट बनाना है, यानी कि इसमें बेसिकली x के आंसर्स निकालने हैं 2। ये दोनों फैक्टर्स अलग-अलग किसके इक्वल हैं, 0 के इक्वल है, ठीक है। इन दोनों को सेपरेटली अलग-अलग 0 के इक्वल रखें, यानी कि x - 5 = किसके आ गया 0 के। इसी तरह x + 4 किसके इक्वल आ गया 0 के। x = -5 जब इक्वल की इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5 में, ठीक है। इसी तरह +4 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4 में। ये हमारे पास बेसिकली इसके 2 आंसर आए हैं, एक 5 और एक -4। जब हमारे पास एक से ज्यादा आंसर आएंगे तो उसको हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट, सबसे पहला आंसर आया 5 और दूसरा आंसर आया हमारे पास -4। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 था, जिसमें आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व किया। जी हम इसका आगे से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है उसको करने जा रहे हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपने देखना है कि जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि हमारे पास इधर 3y² है और इक्वल के उस तरफ y मल्टीप्लाई हो रहा है y - 5 से। सबसे पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3y² तो वैसे ही रहेगा = y, जब y - 5 से मल्टीप्लाई होगा, y पहले y से होगा तो y का क्या आ गया स्क्वायर। इसी तरह माइनस है आगे, प्लस माइनस माइनस, y जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 5y। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, इक्वल के उस तरफ जितनी भी टर्म्स हैं उनको इक्वल के इस तरफ ले आए। 3y², ठीक है, ऑलरेडी इक्वल के इस तरफ मौजूद है। ये +y² जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -y² में। इसी तरह -5y इक्वल के इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +5y में। इक्वल के उस तरफ जब दोनों टर्म्स इधर आ गए तो इक्वल के उस तरफ क्या बचेगा 0। अब देखा जाए तो 3y² में से 1y² माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2y², साथ क्या आ गया +5y = 0। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ रहा है, 2y² + 5y में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। y को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2, y² में से 1y कॉमन चला गया तो 1y बच गया,
प्लस 5 वाई है, 5 बचेगा खाली क्योंकि वाई आपने कॉमन ले लिया बाहर, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फाइनली इसके फैक्टर्स आ गए, एक वाई और एक दूसरा 2y + 5। अब बेसिकली देखा जाए इन दोनों, ये जो दोनों फैक्टर्स आपके पास आए हैं दोनों अलग-अलग सेपरेटली किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दोनों फैक्टर 0 के इक्वल है दोनों को सेपरेटली अलग-अलग 0 के इक्वल लिखें। पहला जो y है y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, पहला फैक्टर y है y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर है 2y + 5, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। पहला आंसर तो आपके पास आ गया। सेकंड आंसर हम निकालते हैं। y, जब भी आप कोई भी वैल्यू, आप कोई वेरिएबल की आंसर फाइंड करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हो, उसके साथ जितने भी रियल नंबर होते हैं वो इक्वल के उस तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले +5 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -5 में। इधर क्या बच जाएगा, 2y इक्वल के उस तरफ +5 इधर आके क्या हो गया, -5। इसी तरह 2y से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा, जब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल तरीकेकार है, y इधर रह गया, जब 2 इक्वल के उस तरफ गया तो वो 5 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ये हमारे पास 2y के आंसर आ गए, एक 0 आया और दूसरा हमारे पास जो आंसर आया इसका -5/2। ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 था। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 3 नहीं करेंगे, 4 करेंगे। 3 जो पार्ट है वो आप खुद करेंगे, बिल्कुल फैक्टराइजेशन जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करवाया है, बिल्कुल उसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन होनी है। तो टोटल इसके 3 सवाल सेम है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। ठीक है, थर्ड वाला आपने खुद ही करना है, मैं फोर्थ वाला फिर से एक दफ़ा आपको रिपीट करवा देता हूँ, वो जो टॉपिक आपका फैक्टराइजेशन वाला है। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि तमाम एक्सप्रेशन की जितनी भी टर्म्स हैं उनको इक्वल के इस तरफ इकट्ठा कर लेना है, जो कि ऑलरेडी पहली 2 टर्म्स तो इक्वल के इस तरफ है। 1 + 152 भी इक्वल के इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -152। तो x² - 11x + 152 इक्वल के इस तरफ आएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -152 इक्वल के उस तरफ क्या बचेगा, 0 + 152 क्योंकि इधर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया मैंने, कि आपने सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको मल्टीप्लाई करना है x² के कोएफिशिएंट से, वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो उसको, x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। अंडरस्टूड बात है। 152 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 152। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि x का कोएफिशिएंट देखना है, जो कि आपको नजर आ रहा है क्या, 11। अब आपने क्या करना है कि कोई से 2 ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखना है जिनको मल्टीप्लाई करके 152 आए और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करके हमारे पास क्या आ रहा हो, 11 आ रहा हो। अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 नंबर्स ऐसे कौन से हो सकते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 152 आए और उनको प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए, 11 आ जाए। वो हो सकते हैं आपके 19 × 8। अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक दफ़ा, 19 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 = 72, 2 लगा 7 कैरी आ गया, 8 1 = 8, 8 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आ गया आपके पास, 15। देखें 19 को 8 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है, 152। यानी मल्टीप्लाई करके 152 आए और उन्हीं 2 वैल्यूज को प्लस या माइनस करके हमारे पास x का जो कोएफिशिएंट है उसके इक्वल आ जाए। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 11। तो 11 अगर देखा जाए तो 19 को 8 से अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 11 ही आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना था, इस पूरे एक्सप्रेशन को वैसे ही लिखना था, x² माइनस जो x का कोएफिशिएंट था उसकी जगह आपने जो ये टर्म फाइंड किया, ये आपने जो बेसिकली पूरी कैलकुलेशन के बाद फाइनली हमारे पास जो वैल्यू निकली है 19 - 8, आपने x के कोएफिशिएंट की जगह जो कि 11 है उसकी जगह क्या लिख देना, 19 - 8, और जो वेरिएबल x है वो वैसे ही साथ आ जाएगा। बेसिकली 19 में से 8 माइनस करें तो 11 ही आता है, लेकिन ये एक प्रोसेस के तहत आपके पास वैल्यू आई है तो उसको आपने इसको राइट डाउन कर देना है। ठीक है, और -152 वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, x²। आपने जो हमारे पास 2 नंबर्स इस हासिल हुए हैं, ये दोनों बेसिकली अलग-अलग किससे मल्टीप्लाई होंगे, x से मल्टीप्लाई होंगे। सबसे पहले आपने साइंस को देख लेना, माइनस प्लस माइनस, शुरू में 19 का कोई साइन नहीं तो कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। माइनस प्लस माइनस, 19 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से, तो क्या आ जाएगा 19x। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 8 भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x से, तो क्या आ जाएगा
8x और एंड पे क्या आ गया -152 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनके पेयर्स बना लेंगे, फर्स्ट 2 पेयर्स और हमारे पास जो अगली 2 वैल्यूज है इनको भी इकट्ठा ब्रैकेट में कर देंगे। ये आ गया x² माइनस 19x, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया, दरमियान में साइन क्या आ रही है प्लस की। इसी तरह 8x माइनस 152 इसको भी ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया, इक्वल टू क्या आ गया 0। अब देखा जाए तो इस पूरी टर्म में नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ब्रीफली देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप पेयर्स बना लेते हो उसके बाद हर पेयर के अंदर से कॉमन टर्म्स को आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो। तो अब देखा जाए तो इसमें हमारे पास x² माइनस 19x में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। जब x कॉमन आ जाएगा, x² है तो एक x कॉमन चला गया तो एक x अंदर बच गया, माइनस 19x में से x कॉमन चला गया तो खाली क्या बच गया 19। इसी तरह प्लस 8 और 152 में 8 कॉमन आ जाता है, क्योंकि 8 19s आर 152 होता है। 8 के टेबल को 19 टाइम्स पढ़े तो आपका क्या आता है 152। 8 कॉमन आ गया, 8 कॉमन आ गया, हाली x बच गया, माइनस 8 19s आर क्या आता है 152, यानी टेबल पढ़ लेंगे 19 का इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, जो कि ऑलरेडी इधर आपको पता है 8 19s आर आपका क्या आता है 152 आता है। उसके बाद हमारे पास जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनको एक फैक्टर बना लेंगे, x माइनस 19 इसको एक मरतबा लिख देंगे, और इसी तरह जो आपके बाहर टर्म्स लिखी गई हैं उनको इकट्ठा करके एक फैक्टर बना लेंगे, जो है एक x है और दूसरा प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फाइनली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए। अब दोनों फैक्टर्स बेसिकली किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इनमें आपने x का आंसर लेके आना है, दोनों को अलग-अलग सेपरेटली किसके इक्वल लिख लेंगे 0 के। जैसे कि पहला फैक्टर है x माइनस 19 किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। इसी तरह दूसरा फैक्टर है x प्लस 8, इसको भी किसके इक्वल लिख लेंगे 0 के। x माइनस 19 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो प्लस 19 में कन्वर्ट हो जाएगा, x इज इक्वल टू 19 आ गया। इसी तरह प्लस 8 जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 आंसर आ गया हमारे पास, एक 19 और दूसरा माइनस 8। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। हमारे पास टोटल क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट 4 पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें से जस्ट एक ओनली जो थर्ड वाला पार्ट है वो मैंने आप लोगों को खुद का है सॉल्व करने के लिए। आप लोगों ने खुद उसको ट्राई करना है, फैक्टराइजेशन की मदद से ही सॉल्व होना है। वो आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है उसमें, ठीक है। वो आपने खुद उसको घर में प्रैक्टिस करते हुए उसको साथ सॉल्व करना है। अब इंशाल्लाह हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन हैं वो करेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसको ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।